रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्शन टाइम और डायरेक्शन से रिलेटेड हैं, और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हियर इज़ द नंबर। सो पहला लफ्ज़ है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट होता है अपने माजी में झांकना, अपने माजी में गुम हो जाना, ठीक है। और इसका अपोजिट है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट होता है प्रोस्पेक्टिव व्यू, जिस तरह अक्सर आता है, यानी फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के लिहाज से किसी चीज़ को देखना, तो वो प्रोस्पेक्ट में आ जाता है। इंट्रोस्पेक्ट होता है अपने आप को देखना, अपने आप को एग्जामिन करना, अपने अंदर झांकना, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। और इसी तरह इंस्पेक्ट होता है किसी चीज़ का को एग्जामिन करना, किसी चीज़, जिस तरह इंस्पेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी चीज़ की तफ्तीश करते हैं वगैरह, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। तो इंस्पेक्ट क्या है, किसी चीज़ को जांचना, किसी चीज़ को केयरफुली देखना, ठीक है, एग्जामिन करना उसके अंदर से। सस्पेक्ट ये होता है किसी को शक की निगाह से देखना, शक से किसी चीज़ को अगर एग्जामिन किया जा रहा है, डाउट है उसके ऊपर, तो वो सस्पेक्ट में आ जाए, जैसे मशकूक कहते हैं। सर्कमस्पेक्ट होता है कि अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखना, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। एम्बल होता है ऐसे आवारा गर्दी के साथ घूमना, और इधर उधर कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, कोई ख़ास मकसद नहीं है, बस एक जगह से आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करते हुए घूम रहा है, तो बेमकसद घूमने को, आवारागर्दी करने को एम्बल बोलते हैं। कोइंसिडेंट, इत्तफाकन अगर कोई चीज़ हो जाए, यानी एक ही दो वाक़यात हैं वो एक ही वक्त में इकट्ठे हो जाएं, तो उसको बोलते हैं ये कोइंसिडेंट है। क्रोनिक बेसिकली ऐसी चीज़ को बोला जाता है जो बार बार हो और बहुत अरसे तक होती रहे, ऐसी डिजीज़ को भी, बीमारियों को भी क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। और ऐसे वाक़यात जो बार बार हो रहे हैं और काफ़ी देर बाद चलें और फ्रिक्वेंटली अगेन एंड अगेन हो, उसको क्रोनिक बोलते हैं। आगे है एनाक्रोनिज़म। एनाक्रोनिज़म बेसिकली ऐसा कोई वाक़या जो आउट ऑफ टाइम हो जाए, जो आपकी टाइमलाइन से हट कर किसी और ज़माने में हो जाए, तो उसको बोलेंगे एनाक्रोनिज़म। एक्सपैट्रिएट होता है मुल्क बदर करना, मुल्क से निकाल देना, किसी को जो है वो उसके मुल्क से निकाल दिया, जिला वतन कर दिया, जो उसे एक्सपैट्रिएट बोलते हैं। सरकम्बुलेंट। सरकमएम्बुलेंट क्या होता है? सरकमएम्बुलेंट होता है तवाफ़ करना, गोल गोल घूमना। अगर किसी चीज़ के इर्द गिर्द आप गोल गोल घूम रहे हैं, वॉक राउंड कर रहे हैं, किसी ज़रूरी नहीं है कि इस्लामिक लिहाज से हो, तो किसी और मजहबी लिहाज से भी अगर है, तो उसको बोलेंगे ये सरकमएम्बुलेंट है, ठीक है। क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का मतलब होता है ऐसा आला जो टाइम को बड़ा एक्यूरेट मैयर कर सके। सिंक्रोनाइज होता है कोई ऐसी दो चीज़ें जिनको आप मजबूर करो कि वो सेम टाइम पे हो, तो उसको बोलते हैं ये बड़ा सिंक्रोनाइज हो रहा है। जिस तरह पीटी मास्टर अगर हमारे बचपन में कराते थे, तो अगर सारे मिल के हाथ उठा रहे हैं तो कहेंगे बड़ा सिंक्रोनाइज फैशन है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज। क्रोनोग्राफ। क्रोनोग्राफ बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत मुख्तसर लम्हात को जो है वो पैमाइश करता है, मैयर करता है, उसको क्रोनोग्राफ बोलते हैं। और ओमनी डायरेक्शनल ऐसी काबिलियत जिसमें हर बंदा हर तरफ डायरेक्शन कर सकता है। जिस तरह कुछ जानदार होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो ओमनी डायरेक्शनल, कैपेबल ऑफ मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। ये और अगर आप हम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हियर इज़ द नंबर। नेक्स्ट तमाम लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको इंशाल्लाह यहाँ पर मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।